अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ख़ुलासतुन नहव हिस्सा अव्वल का जो 15वां सबक है वो पढ़ेंगे। तो इस सबक का जो टाइटल है वो देख लें सबसे पहले। तो इस सबक का जो टाइटल है वो है इसमें इशारा का बयान। तो आइए बढ़ते हैं अपने सबक की जानिब। तो सबसे पहले इसकी तारीफ पढ़ेंगे, ठीक है? इसकी तारीफ पढ़ते हैं। तो जो इसम मुबस्सर यानी नज़र आने वाली चीज़, मुबस्सर यानी नज़र आने वाली चीज़ की तरफ इशारे के लिए वज़ा किया गया हो। यानी इसमें इशारा देखिए नाम से ही पता चल रहा है। सिंपल देखिए मिसाल के तौर पर कोई इसम है, इस इसम की मदद से किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। मिसाल के तौर पर कोई सामने चीज़ पड़ी है, ठीक है? मैंने उस चीज़ की तरफ इशारा करना है, ठीक है? मेरे सामने मिसाल के तौर पर किताब पड़ी है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि ये किताब है, ठीक है? तो मैं कहूँगा हाज़ा किताबुन, इशारे के लिए यानी जो इसम किसी भी चीज़ की तरफ इशारे के लिए बनाया गया हो ना, उस इसम को इसमें इशारा कहते हैं, ठीक है? अब देखिए तारीफ़ में वो क्या कह रहे हैं कि जो इसम मुबस्सर यानी नज़र आने वाली चीज़ की तरफ इशारे के लिए वज़ा किया गया हो, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? उसे इसमें इशारा कहते हैं, ठीक है? उसे इसमें इशारा कहते हैं। अब देखें हाज़ा जैसे हाज़ा, ज़ालिका ये इसमें इशारा है। हाज़ा कहते हैं ये, ज़ालिका वो वग़ैरह, ठीक है? तो अब आगे उन्होंने क्या बयान किया है, तो और जिस चीज़ की तरफ इशारा इसमें इशारा से इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। सिंपल एक है इसमें इशारा, जिसकी मदद से इशारा करना है। एक है जिस चीज़ की तरफ इशारा करना है, ठीक है? जिस चीज़ की मदद से इशारा करना है वो तो इसमें इशारा हो गया ना, और जिस चीज़ की तरफ इशारा करना है उसे मुशारुन अलैह कहते हैं, ठीक है? अब जो न इसकी आगे उन्होंने ये मिसालें दी हुई हैं इसकी तरफ गौर करें। हाज़ा ये जो है हाज़ा कालामु, हाज़ा कालामु यानी ये कलम, हाज़ल कालामु ये कलम। आगे ज़ालिकल किताबु यानी वो किताब, ज़ालिकल किताबु यानी वो किताब। अब इसमें इशारा की इक़साम, अब इसमें इसमें इशारा की अब हम इक़साम पढ़ेंगे। अब इसमें इशारा की 2 किस्में हैं, कितनी हैं? 2 किस्में, ठीक है? अब इसमें इशारा की 2 किस्में हैं, ठीक हो गया। कौन-कौन सी हैं? एक है इसमें इशारा लिल करीब, इसमें इशारा लिल बाईद। इसमें इशारा लिल करीब क्या होता है? आइए वो पढ़ते हैं। यानी वो इसमें इशारा जिसे यानी वो इसमें इशारा जिसे मुशारुन अलैह करीब के लिए वज़ा किया गया और बनाया गया हो। यानी वो इसमें इशारा जिसको किसी करीब चीज़ की तरफ इशारे के लिए बनाया गया हो। यानी कोई करीब चीज़ पड़ी है ना, उसकी तरफ अगर इशारे के लिए कोई इसम बनाया गया उसे इसमें इशारा करीब कहते हैं, और जो दूर चीज़ के लिए कोई इसम से इशारा करने के लिए इसम को बनाया गया उस इसम को इसमें इशारा लिल बईद यानी दूर के लिए कहते हैं। अब इसमें इशारा लिल करीब कौन-कौन से हैं? वो ये हैं, एक है हाज़ा, दूसरा हाज़ी ही, ठीक है? यानी कोई करीब चीज़ पड़ी है, ठीक है? उसकी तरफ इशारा करना है तो हाज़ा हो गया। अब अगर अगर वही जो करीब चीज़ पड़ी है वो मुअन्नस है तो हाज़ी ही, यानी मुज़क्कर के लिए हाज़ा, मुअन्नस के लिए हाज़ी ही, ठीक है? और अगर इसमें इशारा लिल बईद दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा करना है उसके लिए जो इसम बनाए गए हैं वो ये हैं, और मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, मुअन्नस के लिए तिलका यानी दूर रखी कोई चीज़, ठीक है? अगर हम कहें कि हा हाज़ल किताबु यानी कहें कि ये किताब, अगर हम कह दें कि ज़ालिकल किताबु वो किताब हो जाएगा वो, ठीक है? तो अब नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि इसमें इशारा लिल करीब के दर्ज झैल, इसमें इशारा लिल करीब के दर्ज झैल हैं क्या? इसमें इशारा जो लिल करीब है ना वो दर्ज झैल है, और उनके ज़रिए मुशारुल करीब की तरफ इशारा किया जाता है। वो तो चीज़ खैर पहले ही ज़िक्र हो चुका है उसका। तो अब इसमें इशारा लिल करीब कौन-कौन से हैं? यानी वो इसम जिससे हम करीब रखी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं वो कौन-कौन से हैं? वो 2 हैं, ऊपर पढ़ लिए हाज़ा, हाज़ी ही। हाज़ा मुज़क्कर के लिए, हाज़ी ही मुअन्नस के लिए, तो वही हम पढ़ेंगे। तो ये देखें नीचे। अब इसका उन्होंने टेबल बनाया हुआ है एक, ठीक है? तो इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? ये टेबल बनाया उन्होंने, तो अब देखें। देखें, सबसे पहले मुज़क्कर, ठीक है? मुज़क्कर यानी मुज़क्कर अगर कोई चीज़ आपके करीब पड़ी है, ठीक है? वो मुज़क्कर है, तो आपने इशारा करना है, एक है, वो वाहद है। क्या है? वो वाहद है। अगर वो वाहिद है, तो आपने कहना है हाज़ा,
या फिर जा कह दें, यानी हा के साथ जा, ठीक है, जा, ठीक है, हा जा, ठीक है। अब अगर वो दो हैं तो क्या कहना है, हा जानी, इन चारों में से जानी कह दें, जईनी कह दें, हा जानी कह दें, हा जईनी कह दें। और जो अगर वो बहुत सी चीजें हो तो आपने कहना है उलाई या हा उलाई, ठीक है। ओके हो गया। अगर वो मुअन्नस पड़ी है, कोई करीब चीज मुअन्नस पड़ी है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो हाजी ही फिर होगा ना, फिर आपने वाहद के लिए हाजी ही, ठीक है। आगे फिर मुअन्नस के लिए चारों बोल सकते हैं, यानी तानी, तईनी, हा तानी, हा तईनी वगैरह। और अगर वो कोई जमा चीज है तो जमा के लिए, जमा वो मुजक्कर की जमा और मुअन्नस की दोनों के लिए एक ही इस्तेमाल होता है, उलाई या हा उलाई, उलाई या हा उलाही। इसी तरह ये था इसमें इशारा लिल करीब की तरफ, यानी जो चीज करीब पड़ी है उसकी तरफ इशारा करने के लिए। सिंपल सी बात है, कोई आपके करीब चीज पड़ी है, आपने उसकी तरफ इशारा करना है। देखना है वो मुजक्कर है तो कह दें हाजा, मुन्नस है तो कह दें हाजी ही, करीब पड़ी हो, ठीक है। तो अब आगे उनकी तादाद है, अगर करीब एक चीज पड़ी हो तो कह दें हाजा, दो पड़ी है तो हाजानी, तीन पड़ी है तो उलाई या उलाई, ठीक है। अगर मुन्नस है तो कह दें हाजी ही, एक है। अगर दो हैं तो हाथानी या हाथैनी, ठीक है। अगर दूर पड़ी हैं करीब पड़ी हैं कोई मुन्नस चीज है, ज्यादा है, तो कह दें उलाई हा उलाई। अब इसी तरह ये था कोई करीब चीज पड़ेगा, ये सारा उन्होंने चार्ट बनाया। अगर कोई दूर चीज पड़ी हो तो उसका भी बिल्कुल इसी तरह चार्ट है। तो अब हम वो भी पढ़ लेते हैं। तो अब देखिएगा उसको अब हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए, सिंपली पहले ये देख लें कि इसमें अशारा लिल बाईद, इसमें अशारा इसमें अशारा लिल बाईद की दर्ज झेल, वो भी दर्ज झेल है, उनके जरिए मुशार लिल बाईद यानी दूर की तरफ इशारा करते हैं। वो कौन कौन से हैं, अब वो हम देखते हैं, ठीक है। अब हम वो देखते हैं, तो देखें वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सिंपल, अब देखें वाहद तस्निया, ये भी उसी तरह, इसका भी उसी तरह टेबल उन्होंने बनाया हुआ है, हम भी थोड़ा इसको मजीद बना लेते हैं, ठीक है। ये देखें, अब मुजक्कर कोई चीज हो, अच्छा, अब ये दूर की तरफ है, लिल बईद करीब के लिए हाजा मुजक्कर के लिए, हाजी ही मुन्नस के लिए। अब कोई दूर चीज बड़ी है वो मुजक्कर है तो जालिका, अगर मुन्नस है तो तिल का वगैरह, ठीक है। अब देखें दा का भी कह सकते हैं, ता का भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखें मुजक्कर कोई चीज दूर कोई चीज बड़ी है, मुजक्कर है, ठीक है। मुजक्कर के लिए बता रहा हूँ, अगर वो मुजक्कर की वाहद चीज है, एक चीज है, तो आप कहेंगे कि जालिका। अगर वो दो चीजें हैं तो आप कहेंगे जैनी का। अगर वो बहुत सी चीजें हैं तो उलाई का। अब नईनिका की जगह जालिका भी कह सकती हैं। अगर वो जो दूर चीज पड़ी वो मुन्नस है, एक के लिए तिलका, दो के लिए तईनिका, बहुत सी के लिए उलाइका, ठीक है। अब इसी तरह इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। अब हम इसके फायदो फायद की जानिब बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसके फायदो फायद ये जो है, अब इनको पढ़ते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले पहला कायदे में वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अशारा और मुशारुन अले, जो इसमें इशारा है और मुशारुन अलैह है का मुजक्कर मुअन्नस वहद मुसन्ना और मजमू, यानी मुजक्कर मुअन्नस यानी मुजक्कर मुअन्नस और वहद तस्निया जमा, यानी वहद तस्निया जमा सिंपल, ठीक है। यानी मुजक्कर मुअन्नस यानी तानीस में, ठीक है। और तादाद में यानी वहद तस्निया जमा में उसका आपस में एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है, यानी जैसा होगा मुजक्कर वैसा ही उसके साथ मुअन्नस आएगा, ठीक है। या मुजक्कर अगर वाहद है तो मुअन्नस भी वाहद ही आएगा, ठीक है। मुजक्कर मुअन्नस मुराद ये है कि जो इसमें इशारा होगा और मुशारुन अलैह दो ही चीजें होगी ना। तो इसमें इशारा अगर वाहद है तो मुशारुन अलैह भी वाहद, अगर वो मुजक्कर है तो वो भी मुजक्कर, वो मुअन्नस है तो वो भी मुअन्नस, यानी इसमें इशारा और मुशारुन अलैह दोनों में मुताबिकत होनी है। ये अब मिसाल देखें। अब ये सबसे पहले ये पहली मिसाल देखें, इसमें इसमें हाजा, हाजा क्या है, हाजा इसमें इसमें इशारा हो गया। अब अल कलमु, अब देखें हाजा अल कलमु जो कलम है, यानी ये कलम, तो हाजा मुजक्कर है तो कलम भी मुजक्कर है, ठीक है। हाजा वाहद है तो कलम भी वाहद है, यानी इन दोनों में मुताबिकत है, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट अगली मिसाल में देखें। अगली मिसाल में उन्होंने कहा कि हाजी हिल कुर्रासातु, अब हाजी ही ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है, आगे कुर्सी मुअन्नस है, लिहाजा ये दोनों मुताबिकत होगी, वाहद है और वो भी वाहद है। यानी ये नहीं कहेंगे कि भाई ये मुजक्कर और इसको हम मुअन्नस कर दें, ये तस्निया और इसको वाहद कर दें, ऐसा नहीं होगा। कायदा नंबर 2,
गैर आकिल की जमा की तरफ। अब हमने ये भी देख लिया कि मुज़क्कर की तरफ इशारा करना है, ये भी हमने इसके भी पढ़ लिए, मुअन्नस की तरफ इशारा करना है, ये भी पढ़ लिए। अब रह गई गैर अक़ल, यानी जो ना मुज़क्कर हो ना मुअन्नस हो, कोई वैसे कोई चीज़ हो। अब देखिए कोई मुज़क्कर है, ठीक है? कोई मिसाल के तौर पे देखें ना, कोई मुज़क्कर चीज़ है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी है, शख्स है, राजुल है, ठीक है? कोई शख्स है, कोई औरत है, ठीक है? फ़ातिमा तू, ठीक है? जिसमें तनीज़ की अलामत पाई जाती है, ठीक है? तो अब इसकी तरफ इशारे के लिए तो हमने पढ़ लिए कि हाज़ा जो है मुज़क्कर के लिए हाज़िही, मुअन्नस के लिए इसमें इशारा करीब, जो करीब चीज़ें पढ़ी। दूर के लिए भी हमने पढ़ लिए, ठीक है? ज़ालिका और तिल्का वग़ैरह, ठीक है? अब अगर कोई वाहद भी ना हो, मुअन्नस में कोई गैर अक़ल, कोई शजर है, दरख्त है, अब दरख्त ना तो मुज़क्कर की कैटेगरी में ना मुअन्नस की, उसके लिए कौन से इसम इस्तेमाल वो बताया है। गैर अक़ल की जमा की तरफ, उसकी जमा हो और गैर अक़ल हो और उसकी जमा हो की तरफ इशारे के लिए हम इसमें इशारा वाहद मुअन्नस लाया जाता है। यानी उसके लिए इसमें इशारा वाहद मुअन्नस लाना है, यानी हाज़िही उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। ठीक है? हाज़िही ही उसके लिए भी इस्तेमाल होगा। अब देखिए, अब ये मिसाल से हमें क्लियर होगा। अब ये देखिए इन्होंने लिखा है हाज़िहिल उलूम। अब उलूम जो है ये गैर अक़ल है और उसकी जमा है, ठीक है? अब इसके लिए जो इसमें इशारा वो वाहद जो है वो मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? इसी तरह अब वाहद मुअन्नस इस्तेमाल हुआ। अब देखें ए, ये देखिए अब, क्योंकि अब देखिए ना हाज़ा इसलिए से ये करीब पड़ा हुआ इल्म था, करीब की तरफ इशारा है। बईद के लिए भी वाहद मुअन्नस इस्तेमाल हो गया, ठीक है? अब सिंपली जो तीसरी जो है ना, जो इसका तीसरा रूल है, जो तीसरा क़ायदा है, ठीक है? वो कायदा कौन-सा है तीसरा वो देखते हैं। देखिए, अब इसमें उन्होंने कहा है कि हुना और हा हुना, ठीक है? यहाँ करीब जगह की तरफ इशारे के लिए हैं। और उन्होंने ना उनके साथ मज़ीद कोई और वो भी बता दिए कि ये भी इस्तेमाल हो जाते हैं भई। यानी हुना और हा हुना ये करीब के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी सिंपली आप लगाएँ कि वो जो आपने पढ़ा ना कि करीब के लिए हाज़ा और पढ़ा हाज़ा करीब चीज़ कोई पढ़ी हो तो हाज़ा हाज़ी, कहते हैं उनके साथ ना हुना और हा हुना भी इसी तरह उस तरह इस्तेमाल हो जाते हैं। यानी मज़ीद ये 2 भी इस्तेमाल हो जाती है यहाँ, यानी करीब जो चीज़ पड़ी है, उसकी तरफ इशारे के लिए, ठीक है? जैसे हुना ख़ज़ाइनुल इल्मा, हुना ख़ज़ाइनुल इल्मा, यानी हुना ख़ज़ाइमुल इल्मा, इसका माना है कि हुना हुना यानी यहाँ ख़ज़ाइनुल इल्मा, इल्म का खजाना है, यहाँ इल्म के खजाने हैं, ठीक है? यहाँ इल्म के खजाने हैं, तो यहाँ के लिए हुना इस्तेमाल हो गया। ठीक है? अब हा हुना भी हो सकता है, ये देखिए हा हुना, ठीक है? जामिअतुल मदीना, जहाँ जामिअतुल मदीना है, हाज़ा भी कह सकते हैं, हाज़िही, ठीक है? तो सिंपल सी बात है। अब चौथा कायदा है जो उसमें अब वहाँ के लिए बता दिए 2, यानी करीब के लिए उन्होंने 2 बताए हैं, अब ये भी इस्तेमाल हो जाते हैं कभी-कभार और दूर के लिए ये हो जाते हैं कभी-कभार, ये बताया उन्होंने। अब देखिए सम्मा हुनाका हुनालिका, सम्मा हुनाका हुनालिका, ये जो 3 इसम है ये इस बईद जगह की तरफ इशारे के लिए ये भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हुनालिकल ज़लाज़िलु, वहाँ ज़लज़ले हैं, वहाँ जो दूर है। जैसे तम्मा शैउन, वहाँ कोई चीज़ है। अब कायदा नंबर 5 में वो क्या कहते हैं कि ज़ालिका वग़ैरह में काफ़ हर्फ़ किताब होता है। यानी ज़ालिका जो इसमें इशारा लिल बईद है ना, मुज़क्कर के लिए जो वाहद है ज़ालिका कहते हैं उसमें जो काफ़ होता है ये हरफ़े किताब होता है। सिंपल काफ़ जो होता है ना ये मुख़ातब के मुताबिक होता है, मुशारुन इलैह के मुताबिक होता है, सिंपल सी बात। यानी जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा करना है ना उसके मुताबिक काफ़ होता है। अगर वो चीज़ वाहद है तो काफ़ भी वाहद होगा, अगर वो तस्नीया है तो ये भी कुमा हो जाएगा, अगर वो जमा है तो कुम हो जाएगा, ठीक है? यही उन्होंने बयान किया है। अब इसकी मिसाल देखिएगा ये देखें ज़ालिकल किताबु, किताब वाहद है तो कल आया है। अब देखें अब ये ज़ालिकिल क्यों हुआ है? क्योंकि अब देखें ज़ालिकल किताबु और अगर मुख़ातब ये जो मुख़ातब है ये अगर मुअन्नस हो जाए तो ये भी ज़ालिकिल हो जाता है। ज़ालिकल की जगह किल हो जाना अगर ये मुअन्नस हो जाए, ठीक है? वो मिसाल के तौर पर उन्होंने समझा दिया। इसी तरह मुख़ातब तस्निया हो जाए तो ये ज़ालिकुमल कुमा हो जाता है, ठीक है? अगर मुख़ातब जमा हो जाए तो ये ज़ालिकुम हो जाता है, ठीक है? मुख़ातब के मुताबिक ये काफ़ होता है, सिंपल। तो अब नेक्स्ट जो है अब हम जो इसके क़वाइदो फ़वाइद हैं इसमें इशारा के वो हमारे जो हैं वो मुकम्मल हो चुके। अब हम जो है ना इसकी जो तमरीन है उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो आइए तमरीन को हल करते हैं। तो अब तमरीन में वो क्या इरशाद फरमाते हैं देख लेते हैं। तमरीन नंबर 3 है इसको हल करते हैं।
तो इसमें वो देखें सबसे पहले अलिफ, अलिफ में क्या कहते हैं, इसमें इशारा लिल करीब, इसमें इशारा लिल बईद और इसमें इशारा लिल मकान अलग कीजिए। लिल मकान से मुराद वही है जो जगह के लिए मुकर्रर किए होते हैं, यहाँ या वहां के लिए वो जो मजीद दो थे, ठीक है, उनमें से बताना है कौन कौन से हैं। तो बहुत ही आसान तमरीन है, इसको अब हम हल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, जो इन्होंने पहला इसम दिया है तो देखें इसमें सबसे पहले उन्होंने जालिका दिया हुआ है। तो जालिका चूंकि आपको पता है ये इसमें अशारा लिल जो है वो बईद है, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोई चीज दूर पड़ी है, वहद पड़ी है, उसके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो सिंपली जालिका वहद मुजक्कर वहद, मुजक्कर वहद के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें इशारा लिल बईद है, यानी कोई दूर चीज पड़ी हो। अब हाजी ही पता है आपको, ये वाहद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई चीज और इसमें इशारा लिल करीब है। ठीक है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, मुअन्नस वाहद के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट जो है ये हा हुना है। हा हुना पढ़ा ना कि इसमें इशारा हुना और हा हुना यहाँ करीब जगह की तरफ इशारा के लिए, यानी ये इसमें इशारा लिल करीब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, हा हुना। ठीक है, मुअन्नस के लिए और ये इस्तेमाल होता है, मुजक्कर के लिए हुना होता है, मुअन्नस के लिए हा हुना होता है। अब नेक्स्ट उलाई। अब ये जो उलाई है ये जमा है किसकी, इसमें इशारा लिल करीब की। इसमें इशारा लिल करीब कोई चीज पड़ी हो, चाहे मुजक्कर हो मुअन्नस हो, दोनों के लिए उलाई आता है। अब नेक्स्ट जो है हुना लिका। अब हुना लिका जो है ये इसमें इशारा जो है लिल जो है हुनालिका, इसमें इशारा लिल बईद है, पढ़ा ना सम्मा हुना का हुनालिका। ठीक है, इसमें इशारा लिल बईद के लिए यानी दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ा था हुनालिकल जलाजिलु, वहां जलजले हैं, इसी तरह। ठीक है, ये इसमें इशारा लिल बईद के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये मुजक्कर के लिए, मुजक्कर का काफ किताब मुजक्कर है इसके आगे। अब नेक्स्ट हा उलाई। ये जो हा उलाई है ये जो है उलाई और हा उलाई दोनों जो है ये इसमें इशारा लिल करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं और जमा के साथ आते हैं। तिल का आगे है, तिल का, तिल का जो है ये जो है मुअन्नस जो वाहद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें इशारा लिल बईद यानी मुशारुन अलैह, जो दूर चीज पड़ी हो उसकी तरफ इशारे के लिए ये बनाया गया। आगे है तम्मा, तम्मा, सम्मा हुनाका और नहालिका, यानी इसमें इशारा लिल बईद के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो है तानी का है। ठीक है, तानी का जो है ये मुअन्नस तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें इशारा लिल बईद है। अब नेक्स्ट उलाइका। अब उलाइका जो है ये इसमें इशारा लिल बईद है और बहुत से जमा के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हातानी। अब हातानी जो है, हातानी ये जो है ये तस्नीया है और ये मुजक्कर की तस्नीया है और इसमें इशारा लिल जो है करीब के लिए इस्तेमाल होता है। हादानी ये भी इसमें इशारा लिल करीब के लिए इस्तेमाल होता है और ये मुजक्कर तस्नीया के लिए इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट जो है वो इसका बाजुज है। ठीक है, बाजुज। अब बाजुज में वो क्या कहते हैं, दर्ज झैल अस्मा से पहले, यानी ये जो इसम दिए हैं, इससे पहले इसमें इशारा लिल करीब और लिल बईद दोनों लगाइए। यानी उन्होंने कुछ इसम दे दिए हैं, इसके शुरू पे हमने इसमें इशारा लगाना है, यानी ये मुशारों ले हो जाएंगे और वो इसमें इशारा हो जाएंगे। अब इसको लगाने से पहले याद रखिएगा कायदे का एतबार दुरुस्त, कायदा दुरुस्त हो, मतलब कायदा को जुटलाना नहीं किसी को। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था ना कायदे में कि इसमें इशारों मुशारुन ले में मुताबकत होनी चाहिए, वाहद तस्निया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस में, वो हमने मुताबिक ही रखना है दोनों को। ठीक है, तो बस आगे कोई गैर अकल की होगी तो वो उसी तरह जो कायदे हमने पढ़े उसके मुताबिक कर देना है। तो सिंपल बहुत आसान है। और राजुलन है तो कह देंगे हाजा राजुलन, सिंपल, इसमें इशारा इसके लिए मुजक्कर है तो मुजक्कर का ही आएगा, वाहद का, यानी हाजा ही आएगा। अगर मुअन्नस होता ना तो हाजी ही लगाते। अगर आपने दो मर्द कर दे तो राजुलान ही कर दे और हाजान ही कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये ओके हो गया। इसके बाद जो है वो बिनतुन। तो बिनतुन ये मुअन्नस है तो इसलिए हाजी ही आएगा, तो हाजी ही बिनतुन आएगा, या हादानी अ, हाजी ही आ जाएगा, या हातान ही आएगा, हातानी बिनतान ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है कुतुबुन, किताबों की जमा है। किताबें कौन है, अब ये जो किताबें हैं ना गैर अकल है, गैर अकल की जमा है, किताब की जमा है कुतुबुन, कुतुबुन। तो गैर अकल की जगह तरफ इशारा करना हो तो उसके लिए वाहद मुअन्नस लाया जाता है, दूसरा कायदा।
तो लिहाजा इधर वाहद मुअन्नस लाएंगे, हाजी ही कुतुबिन आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हाजी हिल कुतुबुन। अब ये काला मान ही तस्नीया है, तो इसके साथ जो इसमें इशारा भी तस्नीया का लगा दें, हाजा का लगा दें, या फिर वो दूसरा जाली का अच्छा इसके साथ ना तस्नीया उन्होंने कहा इसमें इशारा करीबी सब के साथ हम लगाए जा रहे हैं, तो बईद भी लगाना है दोनों, तो इसके साथ अब काला मानी के साथ बईद लगा देते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं बईद लगा देता हूँ, ये क्या है, ये तस्नीया है, तो तस्नीया मुजक्कर, ये मुजक्कर है काला मानी, ठीक है, तो इसके साथ मैं लगाता हूँ जईनी का, यानी जईनी कल काला मानी तस्निया आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है जन्नतानी, तो इधर लगा देते हैं हाजानी जन्नतानी, ठीक है। आगे बाद में तुफाह, तुफाहुन है, ठीक है, इसमें अब हम लगाते हैं, तो सिंपली तुफाहुन के साथ लगाएं, तो आप इस तरह लगा लें कि आप लगा लें कि जालिका तुफाहुन यानी वो सेब है, ठीक है। या फिर अगर वो इसमें इशारा लिल करीमे से लगाना है तो लगा लें हाजा तुफाहुन ये सेब है, ठीक है। हाजानी तुफाहानी लगा दे तो वो ये दो सेब हैं। जईनी का तुफाहानी लगा दे तो वो दो सेब हैं। इस तरह जमा भी लगा सकते हैं, यानी इन दोनों में मुताबिकत रखनी है आपने सिंपली। अब नेक्स्ट जो है अरदूना, ठीक है, अरदूना, तो अरदूना में अगर हम अरदूना का बनाएं तो ये जमा है, तो लिहाजा इसके साथ जो इसमें इशारा भी जमा का ही आएगा, ठीक है, इसमें इशारा भी जमा इस्तेमाल होगा, तो जमा का लगा लें, अगर करीब का लगाना है जमा करीब लगा लें, तो वो लगा लें, मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं बईद का लगाता हूँ उलाइका अरदूना आ जाएगा, ठीक है। दारुन, अब जो दारुन है इसके साथ लगा दें, अब दारुन जो है ना, ये ये जो दारुन है ये तो सिंपली ये जो दारुन है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको सिंपली कह देंगे हम हाजी, हाजी ही मुअन्नस के लिए ना, हाजी ही दारुन आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको इसमें इशारा लिल बईद के लिए अब हम बनाए तो वो बनेगा तिल का, ठीक है, तिल का दारुन वो घर है। अब इसी तरह मुस्लिमातुन है, तो मुस्लिमातुन अगर ठीक है इसको अब हम बनाएंगे मुअन्नस के लिए, तो बनेगा हाजी ही मुस्लिम, अच्छा ये जमा है, मुअन्नस की जमा होगी, यानी हा उलाई, ठीक है, उलाई या हा उलाई मुस्लिमातुन, अगर इसमें इशारा लिल बईद बनाए तो उलाई कल मुस्लिमातुन आ जाएगा। आगे मुस्लिमूना ये भी बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। अब वाराकातुन, अब वाराकातुन भी मुस्लिमातुन की तरह ही बनेगा, यानी अगर मुज़क्कर के लिए लगाएंगे तो बनेगा हा उलाई वरक़ातुन, अगर इसमें ये इसमें इशारा लिल करीब था, अगर बाईद के लिए बनाए तो उलाई का वरक़ातुन आ जाएगा। अब आगे जो उन्होंने तीसरा जुज़ जिसका बयान किया उसमें वो कहते हैं कि दर्ज झैल जुमलों में, दर्ज झैल जुमलों में गलती की निशानदही करें, तो लिहाजा इधर इन्होंने गलती की होगी, यानी मुताबिकत नहीं रखी होगी, यही गलती होगी इसमें, और क्या कायदे को गलत लगाया होगा। तो देखिए सबसे पहला जो है ये है, तो इसमें गलती क्या है देखें, हाजा नारुन, अब ये जो नार होता है ना ये मुअन्नस होता है, मुअन्नस समाई, अगरचे इसमें तनीज की अलामत नहीं पाई जा रही। अर्दुन शमसुन दारुन नारुन ये मुअन्नस समाई, ये मुअन्नस होते हैं, अगरचे इनमें तनीज की अलामत नहीं पाई जा रही, तो लिहाजा आप देखिए ये मुअन्नस है नार, तो इसके आगे जो इसमें इशारा इन्होंने पहले लगाया हाजा, ये मुजक्कर का लगाया है, तो यही गलती है, इधर आएगा हाजी ही नारुन आएगा, मुअन्नस का इसमें इशारा लगेगा। अब नेक्स्ट देखिए ता का खलीफातुन, अब ये जो खलीफातुन है ये मुजक्कर है, अगरचे ये तनीज की अलामत मौजूद है, ये उसके ही रेसिप्रोकल है पहले के, तो ये मुजक्कर है, क्योंकि मुजक्कर के लिए बोला जाए तो इसमें एक साथ इसमें इशारा मुजक्कर का इस्तेमाल होगा, मुजक्कर का इसमें इशारा इस्तेमाल होगा। तो इन्होंने इधर ना ये मुअन्नस इसमें इशारा मुअन्नस इस्तेमाल किया हुआ है, तो लिहाजा ये मुजक्कर आएगा, ठीक है। तिल का जाली का आएगा, जा का लगा लें या जाली का लगा लें, ता का नहीं आएगा, जा का आएगा इधर, जा का खलीफातून। आगे जाली का हिंदुन, जाली का हिंदुन, अब देखिए हिंद क्या है, औरत को कहते हैं, वाहद मुअन्नस है, तो इसमें इशारा भी वाहद मुअन्नस आएगा, ठीक है। हाजी ही आएगा, ठीक है, हाजी ही हिंदुन, ये हाजी ही हिंदुन कर लें, या फिर सिंपली तिल का कर लें, तिल का हिंदुन वो औरत है या ये औरत है कर ले, ये जाली का नहीं आएगा,
ओके, ये जो दालिक है ये मुजक्कर के लिए मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। अब जानी का लगाया हुआ है, दारानी। अब दार यानी जो दार मुअन्नस दार है ना, दार यानी जो दार है वो दार की मुअन्नस इस्तेमाल की हुई है और जाली का लगाया हुआ है वाहद का, तो आएगा। है तो ये तस्नीया है, ठीक है, इन्होंने नहीं है तो मुअन्नस है लेकिन इन्होंने मुजक्कर का इस्तेमाल किया है, तो सिंपल इधर आएगा ये जो है, ये जाली का जानी का नहीं आएगा बल्कि आएगा तईनी का आएगा, क्योंकि ये मुअन्नस की तस्नीया है। जो दारुन है ना, ये मुअन्नस होता है उसकी तस्नीया है ये, ठीक है। तो ये आएगा जाली का नहीं आएगा बल्कि आएगा तईनी का या तानी का आएगा, ठीक है। आगे हाजानी जीरानुन, तो हाजानी, अब देखें हाजा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जीरानुन जो है ये मुअन्नस समाई है मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब देखें बल्कि ये जो है ना ये इसमें देखें आप, हाजानी जीरान उनमें, जीरान उन जो है ये तस्निया नहीं है बल्कि ये जमा है, ठीक है। ये जार की जमा है, जो पड़ोसी होते हैं उसकी जमा है जीरान उन। तो ये इसमें इशारा अगर जमा हो, इसमें इशारा नहीं, मुशारुन ले, ये जो मुशारुन ले है ये अगर जमा हो तो इसमें इशारा भी जमा आएगा, यानी उलाई आएगा या उलाई का आएगा, ठीक है। तो अब देखें हाजा अनहारू, ठीक है, हाजा अनहारू। अब देखें हाजा क्या है, मुजक्कर, अनहार जो है ये गैर आकल नहरे, ये गैर आकल है और गैर आकल की जमा है, तो इसके साथ जो इस मुशारुन इसमें इशारा आएगा वो मुजक्कर जमा वाहद मुअन्नस का आएगा, यानी हाजी ही अनहारू आएगा। आगे ता, ता किताबुन, ता किताब, किताब और वाहद है, अब ता लगाया हुआ है। जो ता है ये मुअन्नस वाहद मुअन्नस है, लेकिन इधर किताब जो है वो मुजक्कर है, तो लिहाजा लगाएंगे जा लगाएंगे, ठीक है, जा किताबुन या हाजा किताबुन आएगा। आज ही मुअन्नस का इसमें इशारा लगा है, दीकुन, दीकुन। अब दीक जो है ये वाहद है तो लिहाजा मुजक्कर है, तो लिहाजा हाजा दीकुन आएगा। तो इसी के साथ जो हमारा आज का लेसन है उसका इख्तिताम होता है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।